बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। तो महाराज इसके बाद जैसा सभी जानते हैं पांडवों को वनवास के लिए भेज दिया जाता है, जिसमें कि 1 वर्ष का अज्ञातवास भी होता है। अब उस अज्ञातवास में दुशासन, दुर्योधन ये सभी बहुत प्रयास करते हैं कि कैसे ना कैसे करके वो पांडवों को ढूंढ लें। लेकिन देखिए जिसके साथ भगवान है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भगवान पांडवों के साथ थे, कैसे कुछ बिगड़ता। बहुत प्रयास किया लेकिन फिर भी वो उन्हें नहीं ढूंढ पाए। तो जब कुछ समय बाद वनवास पूरा होता है, वापस आते हैं, तो पांडव जाते हैं दुर्योधन के पास। कहते हैं आपने जैसा हमें वचन दिया था उस वचन को निभाइए। आपने कहा था जब हम वापस आएंगे तो हमें हमारे हिस्से का राजपाट मिलेगा। लेकिन महाराज ये सुनकर के दुर्योधन कहते मैंने ऐसा कब कहा, वो बात कितनी पुरानी, ऐसा कुछ मुझे याद नहीं है। पांडव सोचते हैं कि ये तो मना कर रहे हैं। तब पांडव जाते हैं श्री कृष्ण के पास। श्री कृष्ण को सब कुछ बताया है। श्री कृष्ण कहते हैं ठीक है आप चिंता मत करो, हम जाकर के समझाते हैं। अब ये बात पता चली है दुर्योधन को, शकुनी को, कि श्री कृष्ण आ रहे हैं। शकुनी कहते हैं दुर्योधन से कि कुछ भी कर लो लेकिन श्री कृष्ण को अपनी तरफ कर लेना। यदि भगवान हमारी तरफ हो गए तो कोई हमसे जीत नहीं सकता। शकुनी कहते हैं कि श्री कृष्ण को 56 भोग बड़े पसंद है, 56 भोग बनवाए जाए। अब महाराज 56 भोग बने। जैसे ही श्री कृष्ण पहुंचे हैं दुर्योधन ने बड़े अच्छे से स्वागत सत्कार किया। कहते आइए आइए पहले 56 भोग ग्रहण कीजिए। भगवान कहते नहीं, पहले हम जिस काम से आए हैं वो काम करेंगे। देखिए आपने वचन दिया था उस वचन को निभाइए। पांडवों को उनके हिस्से का राजपाट सौंप दीजिए। तो ये सुनकर के दुर्योधन कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। श्री कृष्ण कहते हैं ठीक है आप सब कुछ मत दो, आप उन्हें मात्र 5 गांव दे दो। 5 पांडव हैं वो उसमें भी खुश रह लेंगे। तो ये सुनकर के दुर्योधन कहते हैं कि बिना युद्ध किए मैं सुई की नोक जितनी जमीन भी ना दूं। 5 गांव तो दूर की बात। भगवान कहते हैं युद्ध कोई खेलने की चीज नहीं है कि जब मन हुआ युद्ध कर लिया। अरे जब युद्ध होता है तो कितनी माताएं अपने बेटों को खो देती हैं, कितनी पत्नियां अपने पतियों को खो देती हैं, कितने बच्चे अपने पिता को खो देते हैं, कितने लोगों का खून बहता है, सोचा है कभी? लेकिन महाराज दुर्योधन एक मानने को तैयार नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं ठीक है जैसा लगे वैसा कीजिए, मैं तो चला। कहते 56 भोग तो ग्रहण करूं। भगवान कहते नहीं अभी मन नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो भोग हैं वो स्वार्थवश बने हैं। अब पहुंचे हैं विदुर जी के घर, क्योंकि विदुर जी विदुरानी आपस में बातें कर रहे हैं कि आज श्री कृष्ण आए हैं। विदुरानी कहती हैं फिर जाओ श्री कृष्ण को आमंत्रण दो। विदुर जी कहते हम नहीं दे सकते। अरे एक राजा दूसरे राजा से मिलने आए और हम दासी पुत्र, हम कैसे जाकर के कह दे। विदुरानी कहती है लेकिन श्री कृष्ण ने वचन दिया था वो आएंगे तो वो जरूर आएंगे, वो कभी वचन नहीं तोड़ते। तो एक काम करो बाजार जाओ, कुछ खाने पीने के लिए तो लेकर के आओ, अभी कुछ भी नहीं है। तो विदुर जी जाते हैं बाजार। उतने में ही श्री कृष्ण पहुंचते हैं विदुरानी के घर। अब जोर जोर से द्वार खटखटा रहे, विदुरानी ओ विदुरानी। महाराज विदुरानी ने द्वार खोले, देखा तो सामने श्री कृष्ण। विदुरानी देखती रह गई। भगवान कहते ओ विदुरानी भूख लगी अंदर तो बुलाओ। अब विदुरानी ने अंदर बिठाया। विदुरानी सोच रही हैं कि अभी तो कुछ भी नहीं है घर में। फिर याद आता है केले रखे हुए हैं। सोचती हैं जब तक मैं भगवान को केले खिला देती हूँ। अब देखिए भगवान इतने सुंदर हैं, या तो आप भगवान को देख सकते हैं या तो सिर्फ भोजन करा सकते हैं। तो विदुरानी दोनों काम साथ में कर रही है। तो कैसे खिला रही है कि जो छिलका है वो भगवान के मुख में दे रही है और जो फल है वो नीचे गिर रहा है। फिर छिलका खिला रही है, फिर केला नीचे गिर रहा है। अब भगवान प्रेम में आकर के वो छिलके भी ग्रहण कर रहे हैं। महाराज भगवान प्रेम के भूखे हैं, भोजन के भूखे नहीं हैं। प्रेम से बढ़कर इस संसार में कुछ नहीं है। इसलिए कहा जाता है क्या, सबसे ऊंची प्रेम सगाई।